हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर अलजेब्रा का। पहला फर्स्ट चैप्टर में कौन सा है? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ये फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हमें क्या देखना है? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स देखना है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या है? यहाँ पे देखिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म है। ये जो x और ये y है, ये दोनों क्या है? ये वेरिएबल्स है। और ये a और b है, वो कोएफिशिएंट है। इसे हम कोएफिशिएंट बोलेंगे a b को। और ये जो c है, ये कांस्टेंट है। चलिए अभी आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। 2x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हो गया। हाँ, अभी यहाँ पे देखिए और एक एग्जांपल बताती हूँ। 3x² प्लस 3y इज इक्वल टू -5। ये क्या हो गया? ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है क्या? नहीं है। यहाँ पे क्या है? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल मतलब इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पे जो इक्वेशन है उसमें टू वेरिएबल होने चाहिए, और जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, यहाँ पे भी एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है। फर्स्ट इक्वेशन में भी देखिए, यहाँ पे टू वेरिएबल है, ए ठीक है, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में टू वेरिएबल है, हाँ ओके। यहाँ पे डिग्री यानी कि पावर, यहाँ पे पावर देखिए, इसका डिग्री कितना है? 1 है। y का भी डिग्री 1 है, ओके। यहाँ पे x का डिग्री मतलब पावर कितना है? 2 है, और y का 1 है। मतलब एक जो वेरिएबल होता है उसका अगर पावर 1 से ज़्यादा हो तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होता। जो लीनियर इक्वेशन का टू वेरिएबल का कंडीशन है वो इसमें यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होता। इसलिए ए क्या हो गया? ए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल नहीं है। और यहाँ पे और एक कंडीशन है, क्या है? ए बी आर नॉट इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम। मतलब ये जो ए और बी है, ए एंड बी, वो एट अ टाइम 0 नहीं हो सकते। मतलब दोनों एक ही समय 0 नहीं हो सकते। हाँ, अगर एक समय एक 0 हो सकता है, या तो ए 0 हो सकता है या तो बी 0 हो सकता है, लेकिन दोनों एक ही समय 0 नहीं हो सकते। यहाँ पे देखिए और एक क्वेश्चन बताती हूँ। 0x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। ये क्या लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है क्या? हाँ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या? दो वेरिएबल होने चाहिए। वेरिएबल है क्या? हाँ है, x है और y है। ये हो गया कंडीशन। यहाँ पे इसका पावर कितना है? 1 है। यहाँ पे भी इसका 1 है। डिग्री क्या हो गया? 1। ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। यहाँ पे देखिए, √2x माइनस √3y इज इक्वल टू -9। ये लीनियर इक्वेशन 1 इन टू वेरिएबल है क्या? हाँ है। कैसे है? यहाँ पे क्या है? √2 √3, ये क्या है? रियल नंबर ही है। यहाँ पे क्या है? x है, यहाँ पे y है, ये यहाँ पे दो वेरिएबल है, कंडीशन यहाँ पे है। यहाँ पे इसका डिग्री 1 है, यहाँ पे भी 1 है। क्या हो गया? जो वेरिएबल है उनके पावर 1 1 है। इसलिए ये क्या हो गया?
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पे देखिए 2xy माइनस 3y इज इक्वल टू 5। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हमें x और y दो वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे जो y है इसका तो 1 ही डिग्री है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x और y है, इसका x का एक पावर, इसका एक पावर, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 2 पावर हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, इसका पावर 2 हो जाएगा और इसका पावर 1 हो जाएगा। सो इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता। कंडीशन क्या है, जो वेरिएबल होते हैं उनका जो पावर होता है वो 1 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 हो गया। सो इसलिए क्या लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल नहीं है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का क्या क्या कंडीशन होता है। क्या क्या कंडीशन होता है, दो वेरिएबल्स होने चाहिए, उनका पावर 1 होना चाहिए, और एट अ टाइम ए एंड बी दोनों 0 नहीं हो सकते। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और एक कंसेप्ट है, क्या है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। मतलब यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है, वो यहाँ पे 2 इक्वेशंस है, मतलब ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक इक्वेशन है, और ये भी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का एक इक्वेशन है। ये जो दो लीनियर इक्वेशंस ये एट अ टाइम आते हैं उसे टेनियस लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं।